ओके बेटा, आज हम पढ़ेंगे पोएम अ टाइगर इन द ज़ू बाय लेस्ली नॉरिस। ये पोएम का टेक्स्ट है आपका, जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स पे होगा। ठीक है, अब इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। ये जो टाइगर की यहाँ पे बात हो रही है कि जो टाइगर है वो बहुत स्लोली मूव कर रहा है। ठीक है, इट्स ब्राइट स्ट्राइप्स स्टैंडिंग आउट अ सिंबल ऑफ इट्स नेचुरल पावर। क्योंकि टाइगर की जो येलो अगर बेस बॉडी है तो उस पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स धारियाँ होती हैं, और जब वो मूव कर रहा है तो उसकी वो धारियाँ जो ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स है वो स्टैंड आउट कर रही हैं, जो कि उसकी नेचुरल पावर को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे वो एक पावरफुल एनिमल है तो यहाँ पे वो सिंबलाइज करनी है उसकी नेचुरल पावर को। ठीक है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, वो जो टाइगर की मूवमेंट है वो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि वो एक केज में कैद है, इसलिए वो वहाँ पे बहुत थोड़ी सी स्पेस ऑक्यूपाइड की हुई है टाइगर ने, और उसी स्पेस में वो चल फिर सकता है, वो उसके बाहर नहीं जा सकता। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके स्टेप्स जो है बहुत सॉफ्ट हैं। पैड्स यानी कि उसके पैरों को बोला गया क्योंकि उसके पैर के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि टाइगर नेचुरली एक ऐसा एनिमल है जो हंटिंग करता है। ठीक है, प्रेस की हंटिंग करता है, और जब हंटिंग करता है तो वो बहुत धीरे धीरे छुप छुप के सीक्रेटली जाता है, और उसके पैर ही नेचुरली ऐसे बनाए गए हैं भगवान की तरफ से कि इतने सॉफ्ट है नीचे से उसके पैड्स कि वो जब चलता है तो आवाज़ ही नहीं आती। तो उसके जो स्टेप्स है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ग्रेसफुल है अभी भी, चाहे कि वो कन्फाइनमेंट में है, चाहे कि वो एक बंदिश में है जो केज में, क्योंकि ज़ू में वो केज में एक कैद है। यहाँ पे हम किस एनिमल की बात करें? टाइगर की, जो कि एक ज़ू में कैद है। ठीक है, इन हिज क्वाइट रेज, अब वो बहुत ही, ये जो अब किस चीज़ की बात हो रही है स्टेंजा में कि टाइगर है, उसकी ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स है बॉडी पे जो कि उसकी नेचुरल पावर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वो अपनी केज में एक लिमिटेड स्पेस में चल रहा है, उसकी मूवमेंट्स बहुत ही ग्रेसफुल है और बहुत ही साइलेंट है क्योंकि उसके पैर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। लेकिन उस साइलेंस के पीछे एक बहुत ज़्यादा हिडन एंगर है। एंगर किस चीज़ का है? कैप्टिविटी का, जो उसको वहाँ पर रखा गया है, जो उसको कैद करके रखा गया है। उस कैद की वजह से उसके साइलेंस के पीछे एक बहुत ज़्यादा गुस्सा है। इस वक्त उसको क्या करना चाहिए था? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, अपने जंगल में जो टाइगर था वो कैमोफ्लाज करता है, यानी कि अपना, वैसे तो कैमोफ्लाज बोलते हैं बहरूपिया, अपना रूप बदलना, लेकिन यहाँ पे उस सेंस में यूज़ नहीं किया जाता। मूविंग स्टेल्थीली मतलब मूविंग सीक्रेटली, मतलब उस सेंस में यूज़ किया गया है कि वो छिपता, इधर उधर जाता, दूसरों को जो दूसरे एनिमल्स हैं जिनकी उसने शिकार करना था, जिनका उनके लिए वो शिकार करने के लिए इधर उधर छिपता, उनको थोड़ा बहकाता। यहाँ पे बहकाने के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, तो वो वहाँ पे चल फिर रहा होता अपने जंगल में। ठीक है, कैमोफ्लाज कर रहा होता क्योंकि उसको सीक्रेटली वहाँ पे शिकार करना था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ये क्या डिपिक्ट कर रहा है? नेचुरल का उसका टाइगर का नेचुरल हैबिटेट, कि जैसे जंगल में बहुत बड़ी बड़ी घास होती है तो वो घास के पीछे स्मूथली साइलेंटली छिप के एक नियर द वाटर होल, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे अलग अलग एनिमल्स पानी पीने आते हैं, वहाँ पे वो छिपता और उनका शिकार करता। वेयर प्लम्प डियर पास, एक प्लम्प क्या होता है? मोटा ताजा। वहाँ पे एक नॉर्मली एक डियर आता पानी पीने, ये अपना प्रीडेटरी रोल उसको शो करता। प्रीडेटरी रोल क्या होता है? प्रीडेटरी उस एनिमल को बोलते हैं जो थोड़ा ज़्यादा ताकतवर होता है और दूसरे एनिमल्स का शिकार करता है। तो बेसिकली इस स्टैंजा में उन्होंने क्या बोला है कि अगर वही टाइगर जंगल में होता तो इस वक्त वो अपना साइलेंटली एक चल फिर रहा होता, इधर उधर छिप रहा होता लॉन्ग ग्रास में, अपनी नेचुरल हैबिटेट में जंगल में। और जब वहाँ पे कोई एनिमल जैसे कि प्लम्प डियर कोई पानी पीने आता तो उसका वो शिकार कर रहा, तब वहाँ पे अपना प्रीडेटरी रोल प्ले कर रहा होता जैसा वो असल में है। ठीक है, नेक्स्ट, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। तो यहाँ पे अब क्या होता? हिज नेचुरल इंस्टिंक्ट वुड ब्रिंग हिम नियर ह्यूमन हैबिटेशन कॉजिंग फियर। अब वो नेचुरली, क्योंकि वो उनकी स्मेलिंग पावर भी बहुत अच्छी होती है, वो जंगल में घूम रहा होता, क्योंकि जंगल के आसपास का जो एरिया होता है जहाँ पे लोग रहते भी हैं, जहाँ पे विलेजेस होते हैं, तो नेचुरली वो उधर जाता, चलता फिरता, अगर उधर पहुँचता तो उस एरिया में उसका एक खौफ होता। जंगल के एज पे, जंगल के लास्ट पे मान लो एक बाउंड्री है, यहाँ पे वाइल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड की एक बाउंड्री है कि यहाँ पे अभी वाइल्ड वर्ल्ड ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड शुरू हो रहा है। वहाँ पे अगर वो पहुँच जाता तो एक डर का माहौल होता, वहाँ पे उसकी एक दहशत होती। उसके जो वाइट फैंग्स, उसके जो आगे वाले दांत हैं, उसके जो पंजे हैं इतने तीखे तीखे, वो क्योंकि उसका नेचुरल डिफेंस है, उसका एक्सप्रेशन एक्सपोज करता है
कि कैसे वो अपना एग्रेशन एक्सपोज करता है, एग्रेशन एक्सपोज करता है कि कैसे उसके जो दांत हैं, उसका जो पंजे हैं, वो कैसे उसके एग्रेसिव नेचर को दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो उस सबको देख के कैसे विलेजर्स जो थे वहाँ पे, अगर विलेजर्स होते तो उनके मन में कैसे डर का माहौल होता, उसके दांतों को देख के, उसके पंजे को देख के, उसके हाव भाव को, उसकी चाल को देखते, यानी कि वही टाइगर जो इस वक्त कन्फाइनमेंट में, जो कैप्टिविटी में कैद है, अगर वो वहाँ पे होता तो उसकी दहशत तो होगी, एनिमल्स में भी वो दहशत होती कि अगर एनिमल्स पानी पीने तक आते तो उनके मन में एक डर होता कि हमारा शिकार ना हो जाए। और वहीं वाइल्ड लाइफ के बाहर जब ह्यूमन वर्ल्ड में वो एंटर करता तो ह्यूमंस में भी एक दहशत होती कि यहाँ पे एक टाइगर रहता है, ठीक है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स। लेकिन अब वो रोम फ्री घूमने की बजाय वो एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में कैद है, वो एक ज़ू के पिंजरे में कैद है, कन्फाइंड है। हिज स्ट्रेंथ इज़ बिहाइंड द बार्स, उसकी जितनी भी पावर है वो सारी वेस्ट हो रही है क्योंकि उसको ह्यूमंस ने इम्प्रिजन करके रखा हुआ है, कैद करके रखा, और जितनी भी उसकी स्ट्रेंथ थी, जितनी भी उसकी ताकत थी, वो तो सारी एक पिंजरे के पीछे कैद हुई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। अब वो क्या करता है, एक मोनोटोनस रेपिटेटिव मूवमेंट करता रहता है, उतनी जो उसके पास जगह है, थोड़ी सी लिमिटेड सी स्पेस है, उसमें वो चलता फिरता रहता है। मोनोटोनस का क्या मतलब होता है, डल, ठीक है। वहीं अपने स्टेप्स लेता रहता है, डल से अपने स्टेप लेता रहता है, जिसमें कोई ऐसे उसका एफर्ट नज़र नहीं आता, ठीक है। इग्नोरिंग विजिटर्स, वहाँ पे वो आते, विजिटर्स आते हैं जैसे ज़ू में एनिमल्स को देखने, लेकिन वो उनको सबको इग्नोर करता है क्योंकि उसको उनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वो वहाँ पे सिर्फ ह्यूमन मेड साउंड्स को ही सुनता है, जो इंसान आते हैं, इंसानों की आवाज़ें होती हैं, इंसान उन्हें देखने आते हैं, देख के चले जाते हैं, वो ज़ू के जो उनके कर्मचारी होते हैं उनकी आवाज़ें, वो वहाँ पे सिर्फ उन आवाज़ों को ही सुन पाता है। और लास्ट में रात में जो आवाज़ सुनता है वो पेट्रोलिंग कार्स की होती है, जिस पेट्रोलिंग कार्स मतलब जिन कार्स में बैठ के जो ज़ू के कर्मचारी हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं, वो छानबीन करते रहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक तो है। तो वो कॉन्स्टेंट ह्यूमन प्रेजेंस है उसके इधर उधर, जबकि वो एक नेचुरल वाइल्ड एनिमल है जिसको ह्यूमन को जिसका डर होना चाहिए था, लेकिन वो ह्यूमन ने उसको कैद करके रखा है। उसके इधर उधर जहाँ वाइल्ड और नेचर होना चाहिए था, एनिमल्स होने चाहिए थे, उसके इधर उधर हर जगह सिर्फ कॉन्स्टेंटली ह्यूमंस प्रेजेंट है, ह्यूमन मेड वॉइसेस प्रेजेंट है। वो पूरा टाइम रात में जब बैठता है तो वो ब्रिलियंट अपनी आइज़ के साथ स्टार्स को गेज करता रहता है, वो स्टार्स को ही देखता रहता है। यहाँ पे उसकी आइज़ को ब्रिलियंट क्यों लिखा है, क्योंकि उसकी आइज़ जो है जब वो स्टार्स को देखता है ऊपर तो उसकी आइज़ में एक शाइन वापस आती है, एक ब्रिलियंस वापस आती है। वो शाइन किस चीज़ के लिए, जैसे वो देखता है कि मैं यहाँ पे कैद हूँ, स्टार्स वहाँ पे कैसे आसमान में फ्रीडम में मतलब स्टार्स हैं, तो वो जब स्टार्स को देखता है वो किस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रहा है, डिस्टेंट फ्रीडम, उस फ्रीडम को जो उसके पास नहीं है लेकिन इतनी दूर स्टार्स के पास है। और अपने लॉस्ट एक नेचुरल होम को वो याद करता है, वहाँ पे वो उसको घूरता रहता है, स्टेयर करता रहता है और अपनी एक नेचुरल होम को, अपनी वाइल्ड लाइफ को याद करता है। तो बेसिकली इस पोइम में टाइगर को दिखाया गया है दो जगह पर, एक ज़ू में और एक उसका जो उसका नेचुरल और एक जंगल में उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, कि ज़ू में वो क्या कर रहा है और ऑन द कंट्रेरी वो जंगल में अगर होता तो वो क्या कर रहा होता। तो उसके वो दोनों चीज़ों को कंपेयर और कंट्रास्ट किया गया। पोइटिक डिवाइसेस जो इसमें यूज़ हुई है, इमेजरी, क्योंकि ऐसे टाइगर को जब ज़ू में बोल रहे कि टाइगर ज़ू में है या टाइगर जंगल में, तो एक ऐसी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज़ की कि आपके मन में पिक्चर्स क्रिएट होती है, तो इसलिए इमेजरी यूज़ की है। कंट्रास्ट बिल्कुल एक कंट्रास्ट ओपोजिशन दिखाई है, कैसे अगर ज़ू, अगर वाइल्ड लाइफ और ज़ू के बीच में, कि अगर टाइगर ज़ू में होता तो कैसा होता, अगर जंगल में होता तो कैसा होता। एलिट्रेशन तो जैसे हमारी हर एक पोइम में आ ही रही है, एलिट्रेशन की मैं आपको यहाँ पे, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ऐसे से ही स्टॉक है, ऐसे स्ट्राइप है, ऐसे आपकी एलिट्रेशन भी यूज़ हुई है इस पोइम में। रेपिटेशन वर्ड आया है आपका, ब्रिलियंट आइज, ब्रिलियंट स्टार, ब्रिलियंट वर्ड को रिपीट किया गया है। सिम्बॉलिज्म, क्योंकि टाइगर यहाँ पे किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है, लॉस्ट फ्रीडम को या क्रुएलिटी ऑफ ह्यूमन डोमिनेशन को, कि कैसे ह्यूमंस ने अपने डोमिनेंट नेचर की वजह से एनिमल्स के ऊपर क्रुएलिटी कर करके उनको कैद करके रखा है, अपनी कैप्टिविटी में रखा है और उनकी फ्रीडम उनसे छीनी हुई है। टोन क्या है इसकी, सिंपैथेटिक और मेलैंकोलिक।
सिंपैथेटिक क्या होती है, जब हमें सिंपैथी होती है कि हाँ उस बेचारे के साथ गलत हो रहा है। मेलैंकोलिक मैंने आपको अभी बताया था कि सॉरी नहीं बताया शायद, मेलैंकोलिक होता है डीप सैडनेस, मैंने मोनोटोनस आपको बताया था डल। मेलैंकोलिक होता है डीप सैडनेस, जिसमें बहुत ज़्यादा सैडनेस दिखाई गई है। इवोकिंग पिटी, इसमें हमें पिटी इवोक हो रही है हमारे अंदर, हमें उस पर तरस आ रहा है और सैडनेस हो रही है मैं फील टाइगर के लिए। राइम स्कीम इस पोइम में कोई भी नहीं है, फ्री वर्स में लिखी गई है, कोई स्ट्रिक्ट राइम स्कीम इसमें फॉलो नहीं की गई। नेचुरल फ्लो के साथ इस पोइम को बिना किसी फॉर्मेलिटी या म्यूजिकलिटी के साथ लिखा गया है। ये आपके लिए समरी है इस पोइम की मैंने दी हुई है, आप पढ़ सकते हो इसको। और इस पोइम के मेन थीम क्या है, फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, कि अगर एक टाइगर के पास फ्रीडम होती तो वो कैसा होता, और अब क्योंकि वो कैप्टिविटी में है तो वो उसके कॉन्ट्रारी कैसा बिहेव कर रहा है। ह्यूमन डोमिनेशन ओवर नेचर इसका थीम है, कैसे ह्यूमन ने अपने डोमिनेंट नेचर की वजह से जो वाइल्ड है क्रिएचर्स, वाइल्ड लाइफ के जो क्रिएचर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करके उनको कैद करके जू में रखा है, एग्जीबिशन लगा के उनकी रखी है, जबकि अपने डोमिनेंट नेचर की वजह से उन्होंने वाइल्ड लाइफ तक को नहीं छड़ा, उनको भी कैप्टाइज्ड करके रखा हुआ है। आइसोलेशन एंड मेलैंकली, आइसोलेशन जो टाइगर आइसोलेशन में है, अकेला है, जो उसकी अलोननेस है, उसकी अकेलेपन की फीलिंग को दिखाया गया है। और मेलैंकली जैसे मैंने आपको बोला डीप सैडनेस, इसके लिए हमें डीप सैडनेस फील होती है, वो चीज़ को दिखाया गया है। लॉस्ट नेचुरल पर्पज़, इस पोइम में बताया गया है कि कैसे जो ट्रैजिक इनएबिलिटी है टाइगर का, कैसे जो नेचुरल पर्पस था कि वो शिकार करता, वो कैसे ह्यूमंस की वजह से वो खो चुका है। ये कुछ कीवर्ड्स है मैंने आपको दिए हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।